नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए जानते हैं इस वीडियो में जो इंडिया के किनारे किनारे जितने देश लगते हैं उसके बारे में। दोस्तों, एग्जाम के व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और आपके पेपर में ये पूछता है। इंडिया किनारे किनारे जितने कंट्री लगते हैं उस कंट्री के बारे में पूछता है। अब वहां से कई क्वेश्चन देता है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, हर एक वीडियो में एक कंट्री उठाएंगे, उसको अच्छे से पूरी तरह से कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने उसमें से पूछे जाते हैं पूरा कंप्लीट हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों, भूटान के बारे में समझेंगे। आप जानते होंगे जो भूटान है वो भारत के ऊपरी साइड में, ठीक है, यानी उत्तर साइड में है। भूटान जो है ये भारत के नॉर्थ साइड में है। ठीक है दोस्तों, और ये चाइना सॉरी चाइना और इंडिया के बीच में दोस्तों, आप जानते होंगे चाइना जो है वो भूटान को सॉरी चाइना जो है वो भूटान का अपना हिस्सा मानता है। आपको पता होना चाहिए चाइना जो है वो 5 फिंगर बताता है, जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, उसके बाद से एक जो आता है आपका लद्दाख, ठीक है, वो अपना हिस्सा मानता है। ठीक है दोस्तों, तो चाइना और इंडिया के बीच में आपका बसा हुआ है भूटान। अब देखिए इसके बारे में कुछ समझते हैं दोस्तों। देखिए भूटान जो है, भूटान स्थल रुद्ध देश है। ठीक, स्थल रुद्ध देश का मतलब आप जानते होंगे दोस्तों, कोई भी देश जिसके चारों तरफ से जो अस्तर से घिरा हुआ हो, यानी जो पानी टच ना करता है, कोई प्रशांत जैसे कोई भी सागर हो टच ना करता हुआ हो, यानी चारों तरफ से अस्तर से घिरा हुआ हो, उसी को हम लोग स्थल रुद्ध देश कहते हैं। दोस्तों, एक बात आपको पता होना चाहिए, कोई भी देश होगा अगर वो स्थल रुद्ध देश है तो समझ जाइए कि वहां का अर्थव्यवस्था थोड़ा लो रहता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत उसी देश का रहता है जिस देश का बॉर्डर समुद्री एरिया से लगता है, क्योंकि उसको व्यापार करने में बड़ी ही आसानी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, भूटान स्थल रुद्ध देश है और ये बफर स्टेट है। बफर स्टेट हम लोग उसे कहते हैं दोस्तों, जो दो दुश्मनों के बीच में बसा हुआ देश, उसी को हम लोग बफर स्टेट बोलते हैं। अब भूटान जो है, भूटान के नीचे आपका इंडिया आता है। आपको पता होना चाहिए भूटान के नीचे आपका कौन सा आता है, इंडिया आता है, यानी साउथ में इंडिया आता है। और इसके ऊपर यानी भूटान के ऊपर यानी नॉर्थ में आता है आपका चाइना। ठीक है दोस्तों, आता है आपका चाइना। तो इसी बीच में आपका बसा हुआ है भूटान, यानी दो दुश्मन देश के बीच में जो बसा हुआ देश रहता है उसको हम लोग बफर स्टेट बोलते हैं। और नेपाल भी बफर स्टेट है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, जो भूटान है ये ज्यादातर यहाँ के जो नेपाली मूल के रहते हैं दोस्तों, नेपाली मूल के रहते हैं। और यहाँ के बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इंडिया बाउंड्री, यानी इंडिया के बाउंड्री से कौन कौन से राज्य इसके लगते हैं भूटान के। देखिए जो भूटान है सिक्किम लगता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसे है भूटान आपका, देखिए भूटान ये है, आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, बाकी यहाँ जाता है आपका सिक्किम आ जाता है, सॉरी यहाँ पे आ जाता है आपका असम, ये है वेस्ट बंगाल, ये है सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस क्या है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस ये पूछ रहा है कि जो भूटान यानी भूटान की सीमा है वो इंडिया के कितने किलोमीटर की लगता है, टच करता है। तो 699 यानी 700 किलोमीटर की जो 700 किलोमीटर की ये इंडिया इन बाउंड्री यानी इंडिया के बाउंड्री से लगता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों। भूटान की राजधानी बहुत ही पुराना है थिम्पू, आप वही जानते हैं। थिम्पू जो है ये पहाड़ी पे बसा हुआ है। वैसे भी दोस्तों जो भूटान है, ये भूटान जो है पहाड़ी एरिया पे है ही, पहाड़ी या पर्वत एरिया पे है ही। यहाँ के रास्ते जो होते हैं बहुत ही दुर्गम होते हैं, जाने में बहुत ही मुश्किलें होते हैं, क्योंकि ज्यादातर पर्वतीय एरिया है, इसीलिए यहाँ की रास्ते बहुत ही दुर्गम होता है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान की मुद्रा जो है दोस्तों, ये कौन है, ये खुद का इसी का मुद्रा है, नुगल ट्रम कहते हैं इसको, नुगल ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि भूटान के संसद का नाम, भूटान के संसद का नाम यानी जो पार्लियामेंट होता है दोस्तों, पार्लियामेंट आपको पता होना चाहिए। जो इंडिया का जब
इंडिया गुलाम था, यानी अंग्रेज शासन कर रहे थे दोस्तों, तो अंग्रेज पार्लियामेंट करके ही बुलाते थे। लेकिन जब आजाद हुआ इंडिया तो उसको संसद कहने लगा, ठीक है, यानी संसद के नाम से जाना जाता है इंडिया को। बाकी ये भी हम किसी और वीडियो में बता देंगे आपको, जो भी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं उनके संसद भवन जो होते हैं उनके किस किस नाम से पुकारा जाता है, ये हम लोग किसी और वीडियो में समझ लेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि संसद का नाम क्या है, सोंगडू, ठीक है, सोंगडू नाम है, थोड़ा नाम अजीब है इसका, सोंगडू। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल दोस्तों, यहाँ का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तीरंदाजी का मतलब जानते होंगे दोस्तों, जो तीर से मारते हैं, एक आंख बंद करके तीर से जो निशाना लगाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं तीरंदाजी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि पक्षी पूछा है, राष्ट्रीय पक्षी। दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, सारे क्वेश्चन पूछता है। देखिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाएगा जो आपके पेपर से रिलेवेंट ना हो, यानी जो भी बताएगा जेन्युइन बताया जाएगा जो आपके पेपर में पूछा जाता हो, ठीक है। तो राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का रेवन, रेवन मतलब क्या होता है, कौवा, ठीक है, कौवा। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौवा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु ताकिन है, छोटा जानवर होता है ताकिन, ठीक है। ये अक्सर करके ये हिमालय में रहते हैं, यानी पर्वतीय एरिया में ही ताकिन रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, प्रमुख खेल, मास्क खेल। दोस्तों ये बहुत खतरनाक होता है मास्क खेल, ठीक है, आंख में पट्टी लगा करके ये खेली जाती है। बाकी ये खेल यहाँ का और है चाम डांस। चाम डांस मत पूछेगा ये क्या है, चाम डांस हमको भी नहीं पता है कि ये चाम डांस होता क्या है, ठीक है। बाकी इनका फेमस खेल है चाम डांस, बस आपको ध्यान रखने होंगे चाम डांस और मास्क खेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है दोस्तों, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचा पर्वत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, उसके बाद से जम्मू कश्मीर, इस एरिया में आपका लगता है कौन सा, ग्रेट हिमालय, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेट हिमालय का ही हिस्सा आता है आपका भूटान। तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो गाकर पुनसुम है दोस्तों, गाकर पुनसुम, ये सबसे यानी हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद से एक किस पर्वत पे है, कुला कांगड़ी पर्वत, ठीक है, कुला कांगड़ी पर्वत है, ठीक है, कुला कांगड़ी पर्वत। और यहाँ का एक पर्वत है जोमोलारी पर्वत। आपसे क्वेश्चन पूछता है जोमोलारी पर्वत किस देश में है, तो कहां पे है, ये भूटान में है जोमोलारी पर्वत, कुला कांगड़ी पर्वत। और कुला कांगड़ी का सबसे हाईएस्ट, और ये भी कह सकते हैं कि भूटान का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो गाकर पुनसुम है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या पूछा है, भूटान की प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां जो मेजर नदियां हैं दोस्तों, मेजर नदी, ठीक है, मेजर नदी भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, वांगचिन, वांगचिन है, टोंगसा है, मानस। ये जो दोस्तों मानस नदी है ये आपको पता होना चाहिए, भूटान से होते हुए, भूटान से होते हुए उसके बाद से सिक्किम में आता है, सिक्किम से होते हुए ये चला जाता है दोस्तों, ये चला जाता है, सॉरी सिक्किम से नहीं, भूटान से निकलेगा ये तिब्बत होते हुए चला जाता है आपका म्यांमार में, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भूटान की सबसे लंबी नदी जो है ये मानस नदी है, और म्यांमार की भी सबसे लंबी नदी मानस नदी है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट हो गए भूटान के बारे में। भूटान से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे 2-3 क्वेश्चन ज्यादा पूछता है भूटान के संसद का नाम, भूटान का मुद्रा और भूटान का मेजर नदी, ठीक। और अगर पूछेगा तो पूछ लेगा हाईएस्ट पीक, ठीक। बाकी इससे बाहर का आपको कोई नहीं पूछेगा, और उससे एडवांस में हमने पूरा करवा दिया है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो हम लोग फिर किसी कंट्री पे मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।